आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे यूजेटी के बारे में, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि ये है क्या और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। यूजेटी मीन्स यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसके नाम से ही स्पष्ट है, यूनी जंक्शन मतलब एक जंक्शन बनेगा इसमें। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ लाइटली डोप्ड N-type semiconductor bar with an electrical connection on each end. These connections are called base 1 B1 and base 2 B2. Along the bar between two bases nearer to base 2, a PN junction is formed by doping P-type material. तो हमने देखा है, डायग्राम में साफ दिख रहा है, दो बेस हैं B1 एंड B2 और B2 के पास में हमने P टाइप को डिफ्यूज़ करके PN जंक्शन बनाया है। इस प्रकार से यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कहलाता है। द लीड कनेक्टेड टू द P टाइप मटेरियल इज कॉल्ड एमीटर। जो लीड P टाइप मटेरियल से कनेक्टेड है उसे एमीटर कहते हैं। यूजेटी इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। सिंस द डिवाइस हैज़ 1 PN जंक्शन and 3 leads, it is called the uni junction transistor. ध्यान देने की बात है कि since the device has 1 PN junction, uni junction मतलब 1 PN junction and 3 leads, 3 टर्मिनल होते हैं। बेस, दो बेस हैं B1 B2, अदर इज थर्ड टर्मिनल इज एमीटर, और एमीटर जो होता है वो सिंगल PN जंक्शन बनाता है, इसलिए इसको यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। With only the 1 PN junction, the device is really a form of diode. एक PN जंक्शन होने से यह डिवाइस डायोड की भांति कार्य करता है। Because two bases terminal are taken from the section of the diode, this device is called double based diode. चूँकि इसमें दो बेस हैं इसलिए डबल बेस्ड डायोड है। एक PN जंक्शन है, दो बेस हैं, इसलिए इसको हम डबल बेस्ड डायोड भी कह सकते हैं। द एमीटर इज हैवीली डोप्ड, द एन रीजन इज लाइटली डोप्ड। फॉर दिस रीजन द रेजिस्टेंस बिटवीन द बेस टर्मिनल इज वेरी हाई व्हेन एमीटर लीड इज ओपन। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का जो कॉमर्शियल फॉर्म है वो दिख रहा है, रूप दिख रहा है। इसमें बेस B1 है, B2 है, एमीटर लगा हुआ है। साथ में जब इसको हम मार्केट में परचेस करने जाते हैं तो डायरेक्ट आपको यूजेटी कहने से नहीं मिलेगा। इसको बताने के लिए हमें बताना पड़ेगा इसका नंबर, जिसमें नंबर दिख रहा है 2N2646। जब आप बोलेंगे कि हमें ट्रांजिस्टर चाहिए है 2N2646 तो वो आपको यूजेटी उठा के दे देगा। ठीक उसी प्रकार से इसका सिंबल, दो बेस हैं, B1 है, B2 है और बीच में एमीटर लगा हुआ है। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ यूजेटी, द PN जंक्शन बिहेव्स लाइक ए डायोड। PN जंक्शन एक डायोड की भांति बिहेव करता है। द लाइटली डोप्ड सिलिकॉन बार हैज़ हाई रेजिस्टेंस, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज RB1 एंड RB2। दो दिख रहे हैं आपको डायग्राम में, RB1 दिख रहा है, RB2 दिख रहा है। बेस B2 के साथ लगा हुआ रेजिस्टेंस RB2 है, B1 के साथ लगा हुआ RB1 है, और ये डायोड रूप में सिंबल दिख रहा है, ये एमीटर लगा हुआ है। RB1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो VB1 है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय N टाइप बार बिटवीन बेस 1 and emitter is referred by RB1. The resistance offered by N-type bar between base 2, the emitter is referred RB2. The resistance of N-type bar is known as base spreading resistance RBB. So RBB equal to RB1 plus RB2. The intrinsic standard of ratio is denoted by eta. Eta equal to RB1 upon
RB1 plus RB2. Intrinsic standoff ratio. The intrinsic standoff ratio is the property of a UJT is always less than unity. Typical range of eta is lies between 0.5 to 0.8. अब बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में. वर्किंग ऑफ यूजेटी. विथ एमीटर ओपन द वोल्टेज VBB is applied between the two bases with base 2 positive with respect to base 1. A voltage gradient will established along the n-type bar. The voltage drop across RBB is V1. V1 equal to eta VBB, where eta equal to RB1 upon RB1 plus RB2. VB is the barrier voltage of the emitter diode. Then the total reverse bias voltage is V1 plus VB equal to eta VBB plus VB. For silicon, VB equal to 0.7 volt. Let emitter supply voltage V is slowly increased. When V becomes equal to eta VBB, emitter current I will reduce to 0. With equal voltage level on each side of the diode, neither reverse nor forward current will flow. When emitter voltage V is further increased, the diode becomes forward bias as soon as it exceeds to the reverse voltage eta VBB plus VD. This value of emitter voltage VB is called peak point voltage and denoted by VP. VP equal to eta VBB plus VD. When VE equal to VP, जब एमिटर वोल्टेज पीक वोल्टेज के बराबर हो जाता है, एमिटर करंट स्टार्ट टू फ्लो, एमिटर करंट स्टार्ट हो जाती है फ्लो होना थ्रू RB1. दिस मिनिमम करंट दैट इज रिक्वायर्ड टू ट्रिगर द UJT इज कॉल्ड पीक पॉइंट एमिटर करंट. जिससे एमिटर करंट फ्लो होगी, पीक पॉइंट मिलेगा और UJT ट्रिगर हो जाएगा. व्हेन एमिटर वोल्टेज एक्सीड्स eta VBB plus VD, then emitter diode starts conducting. When the emitter diode start conduction, charge carriers are injected into resistance region of the bar. Hence the resistor of RBB increases rapidly due to additional charge carriers. With the increase in resistance, the voltage drop RB1 decreases. This decrease of voltage causes the emitter diode to be heavily forward biased. This results large forward current. Consequently, more charge carriers are injected in this resistance region. This causes further induction in the resistance of the resistance region. Thus, the emitter current goes on increasing the limited by emitter power supply. The emitter voltage V decreases with the increase in emitter current. Hence, UJT exhibits negative resistance characteristics. UJT is usually triggered into conduction by applying suitable positive pulse to the emitter. It can be turned off by applying negative trigger pulse. The base 2 B2 is used only for applying external voltage VBB across it. Now we are talking about the characteristics, VI characteristics of the UJT. UJT की VI, अभी लास्ट टाइम वक्र के बारे में बात करेंगे. इसका सर्किट सेटअप दिखाया गया है. UJT VB रेजिस्टेंस एमिटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, पावर सप्लाई वाइसिंग की गई है और इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी आपको दिखाया गया है. सर्किट सेटअप देन इक्विवेलेंट सर्किट. When emitter voltage V is less than
peak voltage, the emitter diode is reverse biased. Cutoff region, सैचुरेटेड रीजन लगा हुआ है और नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो तीनों चीज़ें इसमें दिख रही हैं, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक कट ऑफ रीजन है। उसके बाद नेगेटिव रेजिस्टेंस की बात हो रही है, नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन आ रहा है, और देन सैचुरेशन रीजन। करंट फ्लोज इन द एमीटर बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, दैट इज रिवर्स लीकेज करंट। दिस रीजन shown in the characteristics curve is called the cutoff region. When conduction is established at V equal to Vp, the emitter potential V starts decreasing with increase in emitter current I. As soon as emitter current begins to flow, the region between the emitter junction and base B1 is flooded by holes, that is positive charge carriers from the heavily doped P region. Consequently, its conductivity goes up and the resistance of the region decreases a lot. This in turn decreases the emitter current, voltage increases emitter current. This phenomena continues until the emitter to base voltage V becomes very small. This voltage is called वैली पॉइंट। डायग्राम में साफ दिख रहा है वैली पॉइंट, एमीटर वोल्टेज। द रीजन बिटवीन पीक पॉइंट टू वैली पॉइंट इज कॉल्ड नेगेटिव रेजिस्टेंस। पीक पॉइंट से जो पॉइंट दिख रहा है जो नेगेटिव रेजिस्टेंस कहलाएगा उसका। वंस द वैली पॉइंट रीच्ड एनी फर्दर इंक्रीज इन एमीटर करंट, प्लेस द डिवाइस इज सैचुरेशन। जैसे आगे बढ़ेगा यहाँ पे सैचुरेशन आ जाएगा। Peak point emitter current IP, it is the emitter current at which UJT is driven into the on state. On state में हो जाएगा, ट्रिगर हुआ on state then off state, trigger on state off state. It represents the minimum current that is required to trigger the UJT, inversely proportional to the interbase voltage VB. Valley point voltage VB. The valley point voltage is the emitter voltage at which UJT goes the saturation. The valley voltage increases with increase in interbase voltage VBB. Valley point current IV. The valley point current is the minimum emitter current at which UJT goes into saturation. It increases with increase in interbase voltage VBB. Now I want to talk about application of UJT. फेज कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में इसका यूज़ करते हैं, टाइमिंग सर्किट के मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ करते हैं, स्विचिंग में इसका यूज़ किया जाता है, पल्स जनरेटर में इसका यूज़ करते हैं, जैसे साइन वेव जनरेशन है, स्क्वायर वेव जनरेशन में है, स्क्वायर वेव जनरेटर है, साइन वेव जनरेटर है, वहाँ सभी में यूजेटी का यूज़ करते हैं। वोल्टेज और करंट रेगुलेटर सप्लाईज में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके कुछ फीचर्स के बारे में बता दें। स्टेबल ट्रिगिंग वोल्टेज दैट इज अ फिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ अप्लाइड इंटरबेस वोल्टेज VBB, अ वेरी लो वैल्यू ऑफ ट्रिगरिंग करेंट, ए हाई पल्स करेंट कैपेबिलिटी, और अदर है नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी कास्ट लो होती है। इस प्रकार हमने आज UJT के बारे में विस्तार से समझा, जाना, और उसके एप्लीकेशन के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसके यूजेस के बारे में हमने आज चर्चा की है। थैंक यू वेरी मच।